सर, आज यहाँ किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है? सबसे पहले बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं को चरणों में नमन करते हुए और आप मीडिया बंधु को जय भीम करते हुए आज बहुजन नायक मानवर श्री कांशीराम साहब के 17वीं पुण्यतिथि है। मानवर श्री कांशीराम साहब DS4 बामसेप BRC और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रह चुके हैं। आज मानवर कांशीराम साहब का गुजरे हुए आज 17 साल हो गया। पूरे देश में मानवर श्री कांशीराम साहब को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। हम सभी मानवर साहब के मानने वाले लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दूसरा नाम मानवर श्री कांशीराम साहब ने साइकिल से चल करके पूरे देश में साइकिल यात्रा किए और उत्तर प्रदेश में जहाँ ठाकुरों का ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है, समांतरवादियों का गढ़ माना जाता है, वहाँ मानवर श्री कांशीराम साहब अपनी 4 बार सरकार बनाए। बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रहीं। बहुजन समाज पार्टी जो आज भारत का 3 नंबर नेशनल पार्टी है, वो मानवर साहब जो विचारधारा छोड़ के चले गए, आज उस विचारों में कुछ ह्रास जो हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि मानवर श्री कांशीराम साहब खाट पर बैठ करके रोटी खाते थे, सब्जी खाते थे, अपने कार्यकर्ताओं को खिलाते थे, कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद करते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते रहते थे। लेकिन आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग मानवर श्री कांशीराम साहब के अपने आप को अनुयायी कहते हैं, मानने वाले कहते हैं, वही मानवर श्री कांशीराम के विचारों को ध्वस्त कर रहे हैं। जैसे हम नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज देश में जिस तरह से चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष पर कार्यकर्ता हों या अन्य दलों में या अन्य सामाजिक संगठनों में, जो मानवर श्री कांशीराम की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन मानवर श्री कांशीराम की विचारधारा को नहीं बढ़ाते। धन्य मानवर श्री कांशीराम साहब, जिन्होंने DS4 बना करके, बामसेप बना करके और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाया। लेकिन पार्टी बनाने के पहले उनका कहना था कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होगी, वो समाज की राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी। और मानवर श्री कांशीराम साहब ने सामाजिक जड़ें को मजबूत करके ही 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाए। और आज हम PK आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो 1995 से काम कर रही है, और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम पूरे देश में एक प्रोग्राम चला रहे हैं। वो प्रोग्राम है भीम और संविधान चर्चा। भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से हम बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों को बताने का काम करेंगे, बाबा साहब के संविधान को बताने का काम करेंगे। मानवर श्री कांशीराम साहब ने जिस तरह से बाबा साहब के विचारों को ज़मीन पर उतारने का काम किए, आप सभी मीडिया बंधुओं से हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर एक एक किताब को कलेक्शन किए और सिंबल ऑफ नॉलेज बने। ठीक उसी तरह से मानवर श्री कांशीराम साहब ने एक एक समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के एक एक लोगों को इकट्ठा कर उन्हें बहुजन समाज का निर्माण किए, और बहुजन समाज का निर्माण करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी जो बनाया, जो आज में दिख रही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मानवर श्री कांशीराम साहब के विचारों को उनके मानने वाले लोग ही ध्वस्त कर रहे हैं। इसलिए दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे देश में और खासकर बिहार के 38 जिला 9 प्रमंडल 101 अनुमंडल 534 आपको प्रखंड 38 जिला 800 से ज़्यादा 8000 से ज़्यादा जो पंचायत है,
सभी जगह भीम और संविधान चर्चा कर वो मानवर श्री कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर और सम्राट अशोक, बुद्ध, पेरियार, रामास्वामी नायकर, ये तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों, गुरुओं के विचारों को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। ये काम दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रही है। आप देखिए, जो आप देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यहाँ बुद्ध भी हैं, सम्राट अशोक भी हैं, सत्यदास हैं, कबीरदास हैं, ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, शेख फातिमा हैं, नारायण गुरु हैं, पेरियार साहब हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, और आप देख रहे हैं कि आपको जगदेव बाबू हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मानवर श्री कांशीराम साहब हैं, और वहाँ पर बहन कुमारी मायावती जो बसपा सुप्रीमो भी हैं यहाँ पर। यानी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया कमर कसी है कि इस देश में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं। दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के बिहार के सभी कार्यकर्ता हैं, देश का सभी कार्यकर्ता हैं, हम सभी से हम निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ता आपको 2024 के चुनाव में लग जाएं और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को वोट दें और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस लें। यही पैगाम है। और मानवर श्री कांशीराम साहब का सचमुच में ये 2023 है, जो आपको 9 अक्टूबर 2023 को जो मानवर श्री कांशीराम साहब को जो पुण्यतिथि मना रहे हैं, आज हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रतिज्ञा लेती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, खासकर बिहार में जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट खड़ा होगा, उस कैंडिडेट को एक एक वोट को हम लोग व्यवस्था करेंगे, एक एक वोट को दिलवाने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे, और बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती का देश का प्रधानमंत्री बना करके भारत के संविधान को बचाने का काम करेंगे। दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के बहुजन समाज को संगठित करने का काम करती है। दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के संविधान को बचाने का काम करती है। दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया बहुजन समाज के सामाजिक जड़ों को मजबूत करने का काम करती है। दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संत, गुरुओं के विचारों को आपको भारत बनाने का काम करती है। इसलिए इस देश में जो बौद्धमय भारत का जो सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का, बहुजन समाज के महापुरुषों, संत, गुरुओं का विचारों का जो भारत का सपना था, वही सपना को पूरा करने के लिए दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया कमर कसी है। और मैं पी के आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, हम मानवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में सत नमन करते हैं, उनका नमन करते हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। धन्य मानवर श्री कांशीराम साहब ने, कांशीराम साहब नहीं होते तो बहुजन समाज को जो आज शक्ति मिली है वो शक्ति नहीं होता। इसलिए मानवर श्री कांशीराम साहब के विचारों का भारत बनाने के लिए, मानवर श्री कांशीराम साहब के विचारों का जो बहुजन समाज पार्टी है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया आपको जो काम कर रही है पूरे देश में, यहीं आज उनके 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया और तमाम हॉल में बैठने वाले जितना भी बिहार के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष जो है, जिलों के कमेटी जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मानवर श्री कांशीराम साहब का पुण्यतिथि मना रहे हैं, सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे बहुजन समाज के सभी लोगों, आपसे अनुरोध करना चाहते हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके संविधान बचा लीजिए, देश बचा लीजिए, लोकतंत्र बचा लीजिए। अगर बीजेपी की सरकार अगर आती है, आरएस की सरकार आती है, तो निश्चित तौर पर आज जो देख रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधन दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है, बहुजन समाज के महापुरुषों, संत, गुरुओं के विचारों का विरोधी है। इसलिए समय आ गया 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया अपनी सभी कार्यकर्ताओं से अपील करती है कि बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशियों को आपको एक एक मत दे करके उनका जिताना है, लोकसभा का मेंबर बनाना है और 2024 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। यही पी के आज़ाद राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का पैगाम है, संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको महापुरुषों का और मानवर श्री कांशीराम का, बहुजन नायक मानवर श्री कांशीराम के चरणों में सत नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।